नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जिस प्रकार कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी उर्फ बानो सरकार के जो झूठ का आडंबर है उस पर से पर्दा उठाया है, उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, जिस लेवल का डिबेट होना चाहिए था, वह डिबेट गायब है। कहाँ है रवीश कुमार, कहाँ है बरखा दत्त, कहाँ है वो सारे यूट्यूबर, वो पत्रकार, वो लेफ्ट लिबरल गैंग जो बात बात पर मोदी योगी को गरियाने से पीछे नहीं हटते हैं और सीधे इस्तीफे की बात करते हैं। आज मैं बात करूंगा बंगाल की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हर चैनल पे, हर टीवी डिबेट का एक मुद्दा होना चाहिए था। वो खबर जिस पर डिबेट होनी चाहिए थी, हेडलाइन बननी चाहिए थी, सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन सी नैतिकता के आधार पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अभी भी ममता बनर्जी विराजमान है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा सवाल यह भी है कि बंगाल का जो दर्द है, क्या देश का दर्द नहीं बनना चाहिए? वो देश का आवाज़ नहीं बनना चाहिए जो बंगाल में हो रहा है? वो क्यों नहीं हुआ? अब चूंकि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा इसको उजागर किया गया, तब भी इस पर चुप्पी है। तो क्या हम और आप जैसे लोग भी चुप रहें? क्या यह लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं होगा? क्या बंगाल के वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ मजाक नहीं होगा, जिनकी हत्याएं कर दी गई, जिनकी टांगें तोड़ी गई, जिनके घर जलाए गए, जिनके बहू बेटियों के साथ रेप किया गया? इतना कुछ हाई कोर्ट के द्वारा कहे जाने पर भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? ये मेरा सवाल है। अहम बातें जो कोर्ट ने अपने आदेश में कही कि वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसके हर मामले में एफआईआर की जानी चाहिए। पहली अहम बात ये जो आदेश दिया गया कोर्ट के तरफ से। दूसरी बात कि जिस बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी उसकी दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया। और जाधवपुर में जहां पर एनएचआरसी टीम, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा ही गठित किया गया था, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जब यह कमीशन जाधवपुर वेस्ट बंगाल में गई तो उस पर भी हमला किया गया। तो वहाँ के जो जाधवपुर के डीएम और एसपी हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु कोर्ट के जो आदेश के रहे वो यह कि हिंसा के दौरान जो पीड़ित हैं उनको राशन मुहैया कराया जाए, साथ ही साथ उनको इलाज की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। और अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने कोर्ट का अवमानना भी माना है, चूंकि एनएचआरसी जो टीम थी वह कोर्ट ने गठित की थी और उस पर हमला जांच के दौरान किया गया, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट ने कोर्ट का अवमानना माना है। यह सरकार के लिए डूब मरने की बात है। उस सरकार को चुल्लू भर पानी में भी नहीं, बस बिना पानी के मर जाना चाहिए। जो लोग ममता को मोदी के समकक्ष खड़ा करके नेक्स्ट पीएम के उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करते हैं, पहले सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए उन लोगों से और इस ममता बनर्जी से भी कि पहले सीएम का काम तो कर लें। आप किस बात का सीएम हैं जिसके काम के लिए हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है? कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि एफआईआर दर्ज कराएं, राशन मुहैया कराएं वहाँ के स्थानीय निवासियों को, वहाँ के दंगा पीड़ितों को, जो हिंसा जो भड़काया गया वहाँ पर मेडिकल सुविधा प्रोवाइड किया जाए। ऐसा हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है। तो फिर सरकार के रूप में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्या कर रही है? आप सबको याद होगा हाथरस की घटना, कैसे इसको आउटरेज दिया गया
कैसे इसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और सीधे योगी से इस्तीफा मांगा गया। जो बंगाल में हो रहा है, क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बंगाल में एक अलग परिपाटी चलेगी? क्या बंगाल में कोई मीडिया नहीं है? वो सारे पत्रकार, वो सारे जमात जो 370 हटाए जाने पे चिल्ला रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आया एक्ट CAA, उस पे भी लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। राम मंदिर का मसला आया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सब चीख चीख कर रुदन कर रहे थे। लेकिन बंगाल के मामले में ये आज चुप है। तो विचार अवश्य कीजिए और अगले 13 जुलाई तक का इंतज़ार कीजिए कि कोर्ट का सुनवाई में अगला जो स्तर है, आदेश क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों तक तथ्यात्मक तर्कपूर्ण बातें पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।